गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस को देखा था। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में जो सवाल था उसके पास ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा था और रैंक मेथड से इस तरह के क्वेश्चंस के सोल्यूशन बड़े आसान हो जाते हैं। तो बोर्ड पे ऑलरेडी एक पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि वेरिएबल को छोड़ के जो भी कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व है वो सब जीरो के बराबर है। तो कहता है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है x + 3y - 2z = 0, सेकेंड वन इज 2x - y + 4z = 0, x - 11y + 14z = 0। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 इसका सोल्यूशन होगा। लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि क्या उसके सिवा भी कोई और सोल्यूशन मिलेगा, और ये तभी संभव हो पाएगा जब रैंक जो इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम हो। क्योंकि अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाए, जो हमारा वर्किंग प्रोसेस था, उस कंडीशन में इसके पास केवल और केवल ट्रिवियल सोल्यूशन, जिसको यूनिक सोल्यूशन या नल सोल्यूशन भी कहा जाता है, x बराबर 0 और y बराबर 0 और z बराबर x ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे b का रिजल्टेंट 0 दिया हुआ, तो आप ax = b चाहे ax = 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी हैव दिस इज ax = 0। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि b की वैल्यू 0 है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो इसकी वैल्यू आगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखिए, दिस इज 1 3, दिस इज -2 और दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज -11 और +14। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। ठीक है, ये हो गया। इसको आप लिख सकते हो और दिस कैन बी रिटन एज दिस इज, यहाँ पर आप इसको लिख सकते थे और दिस इज ax = 0, हियर दिस इज ax = 0, जहाँ पे b का जो वैल्यू है वो आपका 0 हो जा रहा है। से इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ले लीजिए, a ले लीजिए, a का ही रोल है। a हमने ले लिया, a क्या लिखा हुआ है? दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज -2 2 -1 4 और ये 1 -11 और 14। देखिए, आपने इंटर लेवल पे बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, लेकिन ये मेथड रैंक पर आधारित है। ठीक है, अब इसको इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास। इक्लान फॉर्म में आप इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे और माध्यम किसको बनाएंगे? आप R1 को बनाएंगे। तो इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहां से लिख सकते हैं दिस इज R2 में, दिस इज R2 - 2R1। ठीक है, और R3 में आप कर सकते हैं दिस इज R3 - R1, R3 - R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 3 और दिस इज -2, ये हो जाएगा 2 - 2 0 और -1 -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -6। -1 और -6 का मतलब हो जाएगा -1 और -6, -1 और -6 का मतलब हो जाएगा दिस इज -7। ठीक है, -7 और 4 + 4, 4 + 4 का मतलब हो जाएगा 8। ठीक है, दिस वन इज द 8 एंड दिस इज 0 -11 और -3, दिस इज -14 और 14 + 2, दिस इज 16। ठीक है, अब इसको 0 करने का प्रयास होगा। माध्यम होगा R2, क्योंकि इस नॉन जीरो से पहले कोई जीरो नहीं, नेक्स्ट रो में 1 0, उसके नेक्स्ट वाले में 2 0 होना चाहिए। यही इक्लान फॉर्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नाउ हियर दिस इज R3 में हम क्या करेंगे? दिस इज R3 - 2R2। ठीक है, तो दिस इज 1, दिस इज 3 और दिस इज -2। ठीक है, and this one is 0, this one is -7 and this is 8, this will be 0, this will be 0, this will be 0, पूरा का पूरा रो ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स की रैंक की बात करें
हियर, तो ये इक्लान फॉर्म है और यहाँ पे इस ए का जो रैंक होगा, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 हैं, 2 हो जाएगा। दिस इज लेस देन, दिस इज नंबर ऑफ दिस इज नंबर ऑफ अननोन्स। सो there exists a non-trivial solution, there exists a infinite number of non-trivial solution, जीरो को छोड़कर, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ले लीजिएगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब ये जो ट्रांसफर होके आया हुआ है, एक जो रिड्यूस होके आया 1 3 -2 0 -7 8 0 0 0, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x y z और दिस इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशंस को, तो ये हो जाएगा x, दिस इज 3y और दिस इज -2z इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, यहीं से लिख लीजिए 7y और प्लस 8z इज इक्वल टू 0। तो सेम कॉन्सेप्ट है, दो इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो एक तो मानना पड़ेगा, या फिर आपके पास तरीका है, इनफाइनाइट के केस में मैंने बताया था कि आप यहां लिखिएगा दिस इज आर्बिटरली कांस्टेंट, आर्बिटरली कांस्टेंट या आर्बिटरली, ठीक है, आर्बिटरली सोल्यूशन इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, दिस इज अननोन कितना है, 3 है, और रैंक कितना है, ए का 2 है, आएगा 1। यानी इन दोनों में से इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए किसी एक वैल्यू को मानना पड़ेगा। तो x को मानेंगे तो तकलीफ होगा, क्योंकि तब ये सब y और z को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसमें अगर y बराबर k या z बराबर k मान लेंगे तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो टेक दिस इज z इज इक्वल टू k, z इज इक्वल टू k वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, वेयर k इज एनी वैल्यू, ठीक है। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी। तो अब ये z इज इक्वल टू k मान लिया, तो वहां से y की वैल्यू हो जाएगी, देयरफॉर y इज इक्वल टू दिस इज 8k अपॉन 7, 8k अपॉन 7 y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू निकालिए, यहां रख दीजिए x, ठीक है। y की वैल्यू दिस इज 3 8 जा 24k अपॉन 7, ठीक है, माइनस 2k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो 14 हो जाएगा। 14 होने के बाद जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 10k अपॉन 7, तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी -10k अपॉन 7, ठीक है। तो ये सोल्यूशन, अब यहां पे देखिए k बराबर किसी ने 1 ले लिया होता, जब k बराबर 1 लेते तो उस कंडीशन में x की वैल्यू मिलती -10/7, y की वैल्यू मिलती दिस इज 8/7 और z की वैल्यू मिलती 1। देखो सेटिस्फाइड कर रहा है, रखो यहां पर, तो -10/7 और प्लस 3 8 जा 24/7 और -2 इज इक्वल टू 0। इसको रिजॉल्व करो, 14 आएगा प्लस 14 अपॉन 2 -2 इज इक्वल टू 0, दिस इज 2 - 2 0, सेटिस्फाइड करेगा। ऐसे इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। अगर आपने यहाँ पर k बराबर यहाँ पर जो है 2 ले लिया होता, 0 तो करेगा ही करेगा, 2 ले लिया होता, तो x की वैल्यू मिलती -20 अपॉन 7, y की वैल्यू मिलती 16 अपॉन 7 और z की वैल्यू 2। ये भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि इसके पास मल्टीपल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। फिर से समझिए, आपके पास ये प्रॉब्लम था, इसको आपने जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ax इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 है, होमोजीनियस है, a कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिया, रैंक निकाला इक्लान फॉर्म से। जब आपने इसका रैंक निकाला तो वो रैंक जो है 2 आ रहा है, जो कि नंबर ऑफ अननोन से कम है। तो आपका कॉन्सेप्ट कहता है, वर्किंग प्रोसेस कहता है कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेंगे।
इस रिड्यूस मैट्रिक्स को लिखा एक्स वाई जेड जीरो लिखा, जो पीछे के लेक्चर्स में भी काम करते थे। मल्टीप्लाई करो तो एक्स प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 0x माइनस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 0, दो ही इक्वेशन बनेगा। तो एक कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट केस में, आर्बिटरली सोल्यूशन इज इक्वल टू अननोन माइनस रैंक ऑफ ए। अननोन 3 है और रैंक ए का जो है 2 है, घटाओगे तो 1। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को आपको कोई भी वैल्यू मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जिसमें कम वेरिएबल्स हो उनमें से किसी एक को मान लेना। तो z इज इक्वल टू के मान लिया, k कोई कांस्टेंट, देखो यहां k रख दोगे x बराबर, तो k को ट्रांसफर करके फिर यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगा के y z निकालना पड़ेगा, और यहां k रख दोगे तो y तुरंत मिल जाएगा, और तुरंत z और y की ओर रख दोगे तो x मिल जाएगा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू k वेयर k इज एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट, देन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 8k अपॉन 7, x इज इक्वल टू माइनस 10k अपॉन 7। तो x की y की वैल्यू ये हो गई, x की वैल्यू ये हो गई, और z की वैल्यू k हो गई। यही आपका सोल्यूशन है। k को रन कराते जाइए, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता जाएगा। एग्जाम में आपको यहीं तक ड्रॉप करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए k बराबर 1 लो तो वो भी सेटिस्फाइड करेगा, k बराबर 2 लो तो जो x y z मिलेगा वो भी सेटिस्फाइड करेगा, k बराबर 100 ले लो तो वो भी सेटिस्फाइड करेगा, आप k बराबर 7 ले लो तो वो भी से k बराबर 7 लेके देखो, जब k इज इक्वल टू 7 लोगे यार तो 7 से 7 कैंसिल, तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू 7 रख के देखो, तो यहां हो जाएगा माइनस 10, देखिए माइनस 10, और यहां रखोगे 8, 8 3 जा 24, ठीक है, माइनस 7 2 जा 14, दिस इज प्लस 14 माइनस 14, सेटिस्फाइड करेगा, इन दोनों को भी करेगा, ठीक है। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग लेने जा रहा हूँ, ये इस तरह की सिचुएशंस एग्जाम में रेज हो सकती है, तो जरा इत्मीनान से इस सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 जिसे आप कहेंगे जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूं, ठीक है। दिस इज x प्लस 4x, this is 4x plus 2y plus z plus 3w is equal to 0। पहला इक्वेशन है 6x, ठीक है, प्लस 3y और प्लस 4z और प्लस 7w इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट 2x प्लस y और प्लस w इज इक्वल टू 0, ये आपका है होमोजीनियस इक्वेशन है, सॉल्व करने का प्रयास करना है। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज वी हैव कैसे लिखेंगे, 4 2 1 3, दिस इज 6 3 4 7 2 1, this will be 0, this will be 1, and this is equal to here, this is x y z w, ठीक है। 4 अननोन्स हैं तो चारों को लिखना होगा, और ये हो जाएगा आपका 3 इक्वेशंस हैं, 3 0 0 0, दिस इज 0 0 0, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो क्या, और ax इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। अब a लिख लो, क्योंकि a का ही रैंक आपको निकालना, उसी पे सब कुछ है। तो a इज इक्वल टू हमने लिख लिया, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 7 2 1 0 1। इसमें देखिए कुछ खास बात है, तभी मैं इसको बता रहा हूँ दोबारा। इस तरह का सेम प्रॉब्लम मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसको 0 करिए, इसको 0 करिए, माध्यम ऊपर वाले को बनाइए, कुछ नहीं करना है। दिस इज R2 में 4R2 माइनस 6R1, और R3 में 2R3 माइनस R1, ठीक है, 2R3 माइनस R1, ठीक है। चेंज भी कर सकते थे, लेकिन कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा। यहां देखिए 4 हो जाएगा, ये आपका 2 1 3, ठीक है। यहां पे अगर आप गौर करें
तो ये हो जाएगा आपका दिस विल बी 0 और 12, 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12, ये भी 0 हो जाएगा। दिस इज 16, दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। 16 और दिस विल बी 16 माइनस 6, 16 माइनस, फिर से समझिए, 24 माइनस 24 0 और ये 4 3 12, 4 3 जा 12 और 2 6 जा 12, ये भी 0 हो जाएगा 2 से, क्योंकि ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें 6 से, 6 2 जा 12, ठीक है, ख़त्म। ये हो जाएगा 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 करोगे तो 16 है और 6 माइनस होगा तो ये बचेगा आपका 10, ठीक है। ये 7 4 जा 7, 7 3 जा 7, यहाँ पर 4 से गुणा करोगे, ठीक है, तो 28, 7 चौके 28, 28 और 6 त्रिके 18, दिस इज 28 और 18 घटेगा तो कितना बचेगा, अगेन 10 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 माइनस 4 0, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाइज, 2 माइनस 2 0 और ये 0 माइनस 1, दिस इज माइनस 1 और ये 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, दिस इज 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगेन थोड़ा इसको आप रिड्यूस करिए, आपकी मर्जी, आप R2 में डिवाइड कर सकते हो, 10 से न भी करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो R3 में हम क्या करें, दिस इज 10R3, 10R3, this is a minus 1, I think this will be minus 1 0, this is minus 1, ठीक है, और 2 माइनस 3, ये भी माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो R3 में 10R3 और प्लस R2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, दिस इज 2 1 3, अदरवाइज क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। 0 0 10 10 एंड दिस इज 0 0 0 0, ये हो जाएगा। ये इक्लान फॉर्म है अगर आप देखेंगे, और इस इक्लान फॉर्म में जो यहाँ पर आपका 10 से आप डिवाइड भी कर सकते थे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आपको दिखता, कर लीजिए 10 से डिवाइड, ठीक है। दिस इज R2 में R2 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, तो 4 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0, ये इक्लान फॉर्म हो गया। यहाँ पे रैंक ऑफ ए जो है वो 2 होगा, नंबर ऑफ अननोन 4 है, दिस इज विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन बिकॉज इट इक्वल टू 4, सो देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सोल्यूशन, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये तो तय है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इनफाइनाइट होगा। अब आप सिस्टम को लेके चलिए, नाउ अगर हम सिस्टम को लेके चलें तो ये 4 ले लें, दिस इज 2 ले लें, दिस इज 1 ले लें, दिस इज 3, 0 0 1 1 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका x y z w एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0, मल्टीप्लाई कर लो तो 4x प्लस 2y और प्लस z प्लस 3w इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन 0 0 और दिस इज z प्लस w इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब इसमें आप आर्बिटरली सोल्यूशन की बात करेंगे तो अननोन माइनस रैंक, अननोन कितना है, अननोन तो यहाँ 4 है और रैंक 2 है, तो दिस इज इक्वल टू, यानी 2 वैल्यू आपको मानना पड़ेगा सोल्यूशन निकालने के लिए, एक तो आप w मान सकते हैं और एक कोई और कांस्टेंट आपको मानना पड़ेगा, तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट क्या कर दें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है, तो हियर वी पुट हियर दिस इज w is equal to k1, w is equal to k1 and also y is equal to k2, ठीक है। मान लिया 2 आपको वैल्यूज मानना पड़ेगा, दोनों ही आर्बिटरली कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इस कंडीशन में z इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस k1, ठीक है, यहां रख दीजिए,
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यक्स दिस इज 4x प्लस 2k2 और z की वैल्यू माइनस k1 और w की वैल्यू कितना माना हमने, k1 माना है, तो दिस इज w की वैल्यू प्लस 3k1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपने मान रखा। फिर से देख लीजिए, 4x y की वैल्यू को आपने k2 रख दिया, z की वैल्यू को माइनस k1 आएगा और w की वैल्यू को आपने k1 मान रखा है, तो 3k1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 4x प्लस दिस इज 2 टाइम दिस इज 2 टाइम k1, ट्रांसफर कर लो इधर, तो दिस इज 2 कॉमन और ये k1 माइनस k2, यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू k1 माइनस k2 अपॉन 2। एक सोल्यूशन ये मिला, एक सोल्यूशन ये मिला, एक सोल्यूशन ये मिला, एक सोल्यूशन ये मिला। ठीक है, अब यहां पर आप k1 k2 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमने k1 इज इक्वल टू 2 ले लिया होता और k2 इज इक्वल टू भी 2 ले लिया होता, मान लिया, तो यहां से सोल्यूशन क्या मिलेगा अगर आप देखेंगे इसके रिगार्डिंग, तो x इज इक्वल टू 0, पहला सोल्यूशन तो x इज इक्वल टू 0। अब यहां से रखोगे k1 y इज इक्वल टू k2, तो y इज इक्वल टू 2 और फिर z इज इक्वल टू k1, तो ये भी 2 होता और माइनस 2 होता, z इज इक्वल टू दिस इज माइनस 2 और w इज इक्वल टू 2। जरा रख के देखो, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, दिस इज 4 माइनस 2 प्लस 2 3 जा 6, इसको रिजॉल्व करोगे तो 0 आएगा। ऐसे ये सारी वैल्यू इसको भी सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, ऐसे आप k1 k2 कुछ और ले लीजिए, इक्वल कोई जरूरी थोड़ी ना इक्वल लेना है, आप चाहो तो इसको k2 को 1 कर दो तो आपको कोई और सोल्यूशन मिल जाएगा, वो सारे सोल्यूशन इसको सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये इक्वेशन था, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ax इज इक्वल टू 0, a का रैंक निकाला, रैंक पाया क्या, 2 मिला इक्लान फॉर्म से, ये मैट्रिक्स का इक्लान फॉर्म होता है विच इज इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, एंड यू नो दैट आफ्टर रिड्यूसिंग द इक्लान फॉर्म द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज द नोन एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन 4 है, तो सो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन मिलेंगे जो अदर देन ट्रिवियल सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये रिड्यूस इक्वेशन को लिखा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिखा, 0 0 0 लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इक्वेशन बनना है, आर्बिटरली सोल्यूशन इज इक्वल टू अननोन माइनस रैंक ऑफ ए, यानी कि इन दोनों में 2 इक्वेशन है, 4 अननोन है, तो 2 तो मानना ही पड़ेगा। तो एक आपने मान लिया w इज इक्वल टू k1 और एक मान लीजिए आप y चाहे x को k2। ठीक है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू निकल जाएगी, जहां पर k1 और x की वैल्यू ये मिली। ठीक है, जहां पर k1 k2 आर्बिटरली कांस्टेंट होते हैं, कुछ भी लेते जाइए, वो सब उसको कोई भी फाइनाइट वैल्यू लेते जाइए, वो उसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड, जैसे कि हमने k1 बराबर 2 और k2 बराबर भी 2 लेके देखा, तो x बराबर 0, y बराबर 2, z बराबर -2 और w बराबर 2 जो है, इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा था। वैसे अगर आप यहाँ पर k1 बराबर 2 और k2 बराबर 1 ले लीजिए तो सोल्यूशन कुछ और मिल जाएगा, वो भी सेटिस्फाइड करेगा। इसके वजह से जो इसके पास सोल्यूशंस हैं वो आपके कैसे सोल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को वर्क दे रहा हूं, जिसको आप कोशिश करिएगा कि लगा पाइए। ये आपका ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था दूसरा वाला, क्योंकि इसमें इस तरह का सिचुएशन पहली बार इन सारे लेक्चर में क्रिएट हुआ कि 2 कांस्टेंट को मानना पड़ा, x प्लस दिस इज y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिएगा, उसके बाद सेम पैटर्न पे सॉल्व करिएगा। एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 3, 1 -1 1 1 -2 0, एक कोफिशिएंट 0 है। फिर इक्लान फॉर्म से करेंगे तो आपको अगर रैंक ए जो है अननोन के बराबर तो केवल ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, और अगर रैंक ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन होगा तो निश्चित तौर पर इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम लोग और
डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी होमोजीनियस के रिगार्डिंग। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।